हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भयलोक में। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां कदम रखते ही इंसान का जिंदा लौटना मुश्किल हो जाता है। ये है वार्ड नंबर 108। शहर मुरादपुर का नाम सुनते ही दिल में एक अनजाना डर बैठ जाता था। वहीं पर बना था शिवानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट, शहर का सबसे बड़ा पर सबसे रहस्यमयी अस्पताल। अभी अभी MBBS की पढ़ाई पूरी करने वाला आरव मेहता अपने शहर बरेली को छोड़ प्रैक्टिस के लिए यहां आया हुआ था। पहली नज़र में अस्पताल बिल्कुल सामान्य लगा, पर उसके भीतर की चुप्पी और हर कोने में पसरा सन्नाटा कुछ और ही कहानी कह रहा था। आरव की मुलाकात अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर रघुनाथ त्रिवेदी से हुई। उम्र करीब 55 साल, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में कुछ छिपा हुआ बोझ। रघुनाथ ने हाथ मिलाते हुए कहा, डॉक्टर आरव, आपका स्वागत है, लेकिन यह अस्पताल आम जगह नहीं है। यहां नियमों का पालन करना ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। आरव थोड़ा चौंका। जी सर, मैं समझ गया। वहीं नर्सिंग स्टाफ में सबसे अलग नजर आई नर्स कमला। हंसमुख चेहरा पर आंखों में अजीब गहराई, जैसे कोई राज भीतर छुपा हो। आरव की उससे जल्द ही अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ दिन बाद डॉक्टर रघुनाथ ने आरव को बुलाया और गंभीर आवाज में कहा, आज से तुम्हारी ड्यूटी वार्ड नंबर 108 में होगी। वहां एक पेशेंट है जो करीब 20 साल से कोमा में है। आरव ने हैरानी से पूछा, 20 साल से कोमा में? लेकिन ऐसा क्यों? रघुनाथ ने बीच में ही काटा, ज्यादा सवाल मत पूछो, सुनो और मानो। फिर उन्होंने धीरे धीरे नियम गिनाने शुरू किए। वार्ड 108 में तुम सिर्फ सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक रहोगे। उसके बाद चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, अंदर मत जाना। पेशेंट को हाथ मत लगाना। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि उसकी आंखों पर बंधी काली पट्टी हर 3 घंटे में बदलना होगा। याद रहे, पट्टी हमेशा अंधेरे में बदलनी होगी। लाइट जलते हुए पट्टी खोलना सख्त मना है। और सबसे जरूरी बात, एक बार जब तुम वार्ड में चले गए तो रात 10 बजे से पहले बाहर आने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। ये अजीबोगरीब नियम सुनकर आरव परेशान हो गया। उसके मन में सवाल उमड़ने लगे। आखिर उस पेशेंट में ऐसा क्या है और लाइट बंद क्यों रखनी पड़ती है? पर जूनियर होने के नाते उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप ड्यूटी करने लगा। उसे लग रहा था कि शायद नर्स कमला को इस बारे में कुछ पता हो। कई बार उसके होंठों पर सवाल आया, पर कमला की रहस्यमयी मुस्कान देखकर वह चुप रह जाता। दिन बीत रहे थे। आरव नियमों का पालन करता, पट्टी बदलता और 10 बजे वार्ड से निकल जाता। लेकिन एक रात अचानक उसके फोन पर कॉल आया। स्क्रीन पर घर के पड़ोसी का नंबर चमक रहा था। फोन उठाते ही आवाज आई, आरव बेटा, जल्दी घर आओ, तुम्हारी मां बेहोश हो गई हैं। आरव का दिल धड़क उठा। वह तुरंत वार्ड से बाहर जाने लगा। तभी उसे याद आया, रघुनाथ सर ने मना किया था, रात 10 बजे से पहले बाहर नहीं निकलना है। उसने घबराकर डॉक्टर रघुनाथ को फोन लगाया। सर, मेरी मां बेहोश हो गई हैं, मुझे घर जाना होगा। रघुनाथ की आवाज कड़क थी। क्या तुमने पेशेंट की पट्टी बदल दी है? जी हां सर। कुछ पल खामोशी रही, फिर रघुनाथ ने कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, वार्ड की सारी लाइट बंद कर देना और पीछे की तरफ देखते हुए उल्टे पांव धीरे धीरे बाहर निकलना। लेकिन याद रहे, 1 घंटे में तुम्हें वार्ड में वापस आना ही होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। आरव गुस्से में भी था और परेशान भी, लेकिन मां की चिंता भारी पड़ी। उसने जैसे तैसे वार्ड से बाहर निकलकर घर का रुख किया। घर पहुंचा तो राहत मिली। उसकी मां बस कमजोरी के कारण बेहोश हुई थी। वह तुरंत वापस अस्पताल लौटा। समय भी हो चुका था अगली पट्टी बदलने का। वार्ड 108 में दाखिल हुआ। सब कुछ सामान्य था। उसने अंधेरे में नई पट्टी बांध दी और चैन की सांस ली। पर अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी नींद उड़ा दी। दूसरी बार पट्टी बदलने के बाद वह थक कर वार्ड में ही कुर्सी पर ऊंघ गया। इसी बीच अचानक वार्ड की लाइट चली गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। आरव की नींद टूटी तो उसने सोचा, शायद मैंने खुद ही लाइट बंद कर दी थी। इतने में फोन बजा। आरव ने फोन उठाया तो फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। सिग्नल की तलाश में वह वार्ड से बाहर निकला, पर नियमों का पालन करते हुए वार्ड से बाहर निकलने पर भी सिग्नल नहीं आ रहा था। वह वार्ड से थोड़ा दूर चला गया। तभी इस बीच आरव की मां उसे ढूंढते हुए
उसके वार्ड में प्रवेश कर गई और माँ ने कहा, आरव, मैं तुम्हारे वार्ड में हूं, लेकिन यहां इतना अंधेरा क्यों है? आरव के रोंगटे खड़े हो गए। माँ, आप वार्ड में हो? उसने घड़ी देखी। पट्टी बदलने का समय हो चुका था और उसके पास बस 2 मिनट बचे थे। तभी वार्ड की लाइट आ गई। लाइट आते ही आरव की माँ की एक जोरदार चीख अस्पताल में गूंज पड़ी। वह घबराकर दौड़ता हुआ वार्ड की तरफ भागा। जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पेशेंट की जगह अब उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन उसकी माँ की आंखों पर पट्टी नहीं थी। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और भीतर से जल रही थीं जैसे जिंदा लावा हो। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था और होठों पर डरावनी सी मुस्कान थी। आरव चीखता हुआ उनकी ओर भागा। माँ, ये क्या हो गया आपके साथ? आरव का दिमाग सुन्न हो गए और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को नर्स कमला और डॉक्टर रघुनाथ के सामने पाया। आरव गुस्से से उबल पड़ा। उसने रघुनाथ का कॉलर पकड़ लिया। ये सब क्या है? पेशेंट की जगह मेरी माँ कैसे आ गई? तुम लोगों ने मेरे साथ क्या खेल खेला है? रघुनाथ की आंखें नम हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, जिस पेशेंट को तुम इतने दिनों से देख रहे थे वह कोई और नहीं, मेरी पत्नी थी। 20 साल से इसी हालत में। आरव स्तब्ध रह गया। आपकी पत्नी? लेकिन ये सब कैसे? रघुनाथ ने लंबी सांस ली और बोला, 20 साल पहले की बात है। उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई थी। उन दिनों मैं और मेरी पत्नी इस अस्पताल में साथ काम किया करते थे। एक दिन मुझे घर किसी काम से जाना पड़ा। वापसी में रास्ते के किनारे मुझे एक लड़की की लाश दिखाई दी। जब मैंने उसे पास जाकर देखा तो पाया कि वह मरी नहीं थी, सांसें चल रही थीं। मैंने अपना फर्ज समझकर उसे अपनी कार में डाला और सीधे अस्पताल ले आया, लेकिन वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। आरव ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखें आशंका से फैलती जा रही थीं। रघुनाथ जी ने कहा, वह लड़की इंसान नहीं थी, बल्कि जंगल में भटकती हुई एक मायावी डायन थी। मुझे इस बात का पता तब चला जब मेरी पत्नी उसे देखने के लिए वार्ड नंबर 108 में दाखिल हुई। अचानक मुझे अंदर से चीख सुनाई दी। जब मैं दौड़कर पहुंचा तो मेरी पत्नी बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई और था। उसकी आंखें पूरी तरह काली और लाल चमक रही थीं, जैसे जल रही हों, और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैं हैरान रह गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि उस दिन वहां क्या हुआ। आरव ने हकलाते हुए पूछा, फिर उस डायन का क्या हुआ? रघुनाथ जी ने डरी हुई आंखों से कहा, जब मैंने आसपास के लोगों से पता किया तो मालूम चला कि वह लड़की असल में एक डायन थी। वह औरतों का दिल चुरा लिया करती थी अपने किसी तंत्र विद्या के लिए, और उसने मुझे बेवकूफ बनाया। और जब मेरी पत्नी उसके पास देखभाल करने गई तो वह उसका दिल निकाल कर कहीं गायब हो गई। तब से मेरी पत्नी इस वार्ड में 20 साल से कैद है। उसके सीने में कोई दिल नहीं धड़कता, लेकिन उसकी आंखें अब भी जीवित हैं। कमरा खामोश हो गया। दीवार घड़ी की टिक टिक भी डराने लगी। आरव ने कांपते हुए कहा, तो मेरी माँ का क्या होगा? उसे कैसे ठीक किया जा सकता है अब? इंचार्ज डॉक्टर की आंखों में आंसू छलक आए। मुझे नहीं पता। अगर मुझे इलाज मालूम होता तो आज मेरी पत्नी ऐसी ना होती। डॉक्टर आरव ने फिर पूछा, लेकिन अगर मेरी माँ ने आपकी पत्नी की जगह ले ली है तो आपकी पत्नी कहाँ है? रघुनाथ जी ने आंसू पोंछते हुए उसे धीरे धीरे दूसरे कमरे में ले गया। वहां एक खामोश सफेद पड़ चुकी देह पड़ी थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी और आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। रघुनाथ जी ने कहा, अब वो अमर तो है पर जिंदा नहीं। तभी तो मैंने सख्त नियम बनाए ताकि कोई और उस मायावी शक्ति का शिकार न बने। आरव की आंखें नम हो गईं। उसका गुस्सा जैसे बह गया। उसने रघुनाथ जी की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं अपनी मां को बचाऊंगा, हर हाल में। कमरे में गहरी खामोशी छा गई, लेकिन वार्ड नंबर 108 के अंदर अब भी धीमी धीमी सरसराहट गूंज रही थी, जैसे कोई हंस रहा हो या शायद रो रहा हो। तो दोस्तों, अगले पाठ में हम देखेंगे कि आरव क्या बचा पाएगा अपनी मां की जान, या रघुनाथ जी की पत्नी की तरह ही आरव की मां भी बंद कर रह जाएगी जिंदा लाश। देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट में।